लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फे बाई को पुरानी बातें याद दिलाकर अपने जाल में फंसाने की कोशिशों में है, लेकिन इस बार बाई खामोश रहने के बजाय उसे साफ साफ कह देता है कि इनके बीच अब प्यार मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ क्याओ, जिसे मैंग का ब्रेकअप का अंदाजा हो गया था, उसका मूड अच्छा करने के लिए आइस स्केटिंग पर बुलाता है, जहाँ उसने उसके फेवरेट आइस स्केटर चैंपियन को भी बुलाया हुआ था। मैंग खुशी खुशी अपने पार्टनर के साथ उस आइस स्केटर का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है, जो कामयाबी से पूरा हो जाता है। अगले दिन क्याओ मैंग अंगूठी के साथ प्रपोज कर देता है, जो उसने खास उसके लिए बनाई थी। मैंग सोचने का वक्त मांगती है, जिसके लिए क्याओ राजी हो जाता है। मैंग जानबूझकर बाई के पास आती है ताकि इस बात को बताकर उसका रिएक्शन देख सके, लेकिन बाई तो उसे क्याओ के साथ एक होने की इजाजत दे देता है। मैंग टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है और आगे हॉस्पिटल वालों को गाँव के इलाके में इलाज के लिए जाना पड़ता है, जहाँ मैंग की कंपनी में भी किसी को जाना था। तो मैंग पहले हॉस्पिटल से पता करती है कि अगर बाई जा रहा है या नहीं। जब उसे नाम जवाब मिलता है तो वो अपना नाम भी जाने की लिस्ट में लिखवा लेती है। ट्रिप का दिन आ जाता है, जहाँ मैंग सबकी वीडियो बनाने में लगी थी। तभी वहाँ बाई भी आ जाता है, जब पहले बैटरी खत्म होने की डर से नहीं जा रहा था, लेकिन अब उसके पिता ने उसके लिए सोलर बैटरी बना दी थी ताकि वो मजे कर सके। बस में कोई और जगह न होने की वजह से मैंग को बाई के साथ बैठना पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद वो सो जाती है, तो बाई उसका सर अपने कांधे पर रख लेता है। आगे मैंग जब गाँव में घूम रही होती है तो उसका फेस से टकराव हो जाता है, जिससे वो हिम्मत करके उसके और बाई के रिश्ते के बारे में सवाल कर लेती है, जहाँ फे उसे यकीन दिलाती है कि उनके बीच में कभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद भी हालात को एक्सेप्ट कर चुकी थी। फे मैंग की सारी गलतफहमियों को दूर करते हुए उसे अपने एक्स हस्बैंड की कहानी भी सुनाती है, जिस वजह से दोनों के बीच का रिश्ता बेहतर हो जाता है। सब मिलकर गाँव वालों के इलाज में लग जाते हैं और कुछ दिन कामयाबी के साथ गुजारने के बाद काम पूरा करते हुए ये लोग दूसरे गाँव की तरफ भी निकल जाते हैं। इस गाँव में लोगों का इलाज करते हुए इन्हें पता चलता है कि गाँव से थोड़ी ही दूर कुछ और लोगों को भी इनकी जरूरत है। इसलिए ग्रुप को तो उस तरफ भेजा जाता है, जिसमें मैंग भी शामिल थी। इन्हें जंगल से गुजरकर जाना पड़ता है, लेकिन वापस लौटते वक्त मैंग अपनी बैग पर लगी कीचेन को खो देती है। वो सबको आगे भेजकर खुद अपनी कीचेन ढूंढने लगती है। जल्द रात हो जाती है, जहाँ सब लौट आते हैं, लेकिन मैंग को इन लोगों के साथ मौजूद न देख के बाई सबसे पहले उसी के बारे में पूछता है। पता चलने के बाद वो फौरन जंगल की तरफ मैंग को ढूंढने निकल जाता है। मैंग, जिसे कीचेन मिल चुकी थी, चोट लगने की वजह से जमीन पर बैठी हुई थी। बाई अपनी पावर से उसे ढूंढ निकालता है और उसे पीठ पर बिठाते हुए रात देर होने की वजह से पास मौजूद एक घर में लेकर रुक जाता है। मैंग के लिए खाना बनाने के बाद बाई उसकी पैर की पट्टी करने लगता है। मैंग बाई को कीचेन खोने की कहानी सुनाती है, जो सुनते हुए बाई आखिर उसे अपनी कीचेन भी दिखा देता है। इसे मैंग को सच पता चल जाता है, जो जानकर वो बहुत खुश थी। सुबह दोनों बाकी सबके पास लौट आते हैं। फे को वापस हॉस्पिटल जरूरी काम से बुला लिया जाता है, जबकि बाकी सब अपने सफर को जारी रखते हैं। एक नए गाँव में आने के बाद इन्हें काफी बीमार लोगों का सामना करना पड़ता है। मैंग अकेले ही गांव के हालात पर वीडियो बनाने निकल जाती है। यहाँ एक आदमी मैंग के हाथ में कुछ पेपर्स पकड़ाते हुए भाग जाता है, जिसमें किसी जगह का मैप बना था। उस पेपर को फॉलो करते हुए मैंग गांव में पानी पहुँचाने वाले बांध पर आ जाती है, जिसमें काफी गंदा पानी भरा हुआ था। उसकी वीडियो बनाते हुए कुछ लोग मैंग पर चलाने लगते हैं, जिनसे भागते हुए मैंग झाड़ियों में छुप जाती है, जिसमें बाई ने उसे खींचा था। बाई समझ चुका था कि गाँव में कुछ गड़बड़ है, इसे वो मैंग को सावधान रहने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों मैंग को पेपर देने वाले आदमी को भी ढूंढ निकालते हैं। उससे इन्हें पता चलता है कि गांव में कुछ लोग खुदाई के काम से आए हुए हैं, जो उनके पानी को गंदा कर रहे। उस आदमी के घर से बाहर निकलते साथ ही कुछ लोग इनका रास्ता रोक लेते हैं। खुदाई करने वालों का लीडर इनसे मिलना चाहता था, इसलिए बाई मैंग के साथ लीडर के पास आ जाता है। फैक्ट्री में घुसते ही बाई वहाँ पड़े लैपटॉप पर अपनी पावर से लाइव वीडियो चला देता है, ताकि पूरी दुनिया इनकी बातों को सुन सके। लीडर बाई और मैंग को सबूत उसके हवाले करने के साथ काफी धमकियाँ भी देता है। उसकी बातें सुनने के बाद बाई उसे लाइव वीडियो के बारे में बताते हुए उसकी बोलती बंद करवा देता है, और इसे कूल तरीके के साथ वो मैंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर मैंग जब बाई से पूछती है कि उसने ये कैसे किया, तो बाई ये कहकर बात टाल देता है कि उसने सब कुछ अपने दोस्त से सीखा था। इनकी आखिरी लोकेशन एक जजीरा था। रात में बाई जब अपने आप को चार्ज करने को बैठता है, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। इन लोगों को पता चलता है कि आने वाले तूफान की वजह से ये सब हो रहा है। तभी एक औरत को इलाज की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बिजली की जरूरत थी। काफी सोचने के बाद बाई अपनी चार्ज करने वाली बैटरी के साथ उस जगह के पावर सप्लाई के पास पहुंच जाता है। ऐसे गांव की बिजली लौटने के साथ उस औरत का इलाज भी हो जाता है, लेकिन अब बाई की बैटरी खत्म होने वाली थी। वो चार्ज करने का जरिया ढूंढते हुए तूफानी समुद्र के पास कश्ती तक पहुंच जाता है। वहाँ वो अपना सिस्टम कश्ती पर मौजूद बैटरी से रिचार्ज तो कर लेता है, लेकिन फिर तूफान की वजह से समुद्र में गिर जाता है। मैंग जो उसके पीछे आई थी, फौरन उसे बचाने समुद्र में छलांग लगा लेती है। बाई की भारी वजन की वजह
वजह से वो उसे ऊपर नहीं खींच पाती और खुद थकन से डूबने लगती है। तभी बाई की आंख खुल जाती है जो फौरन मेंग को बचाता हुआ समुद्र से बाहर निकल जाता है। मेंग जैसे ही होश में आती है वो बाई से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे दोबारा डेट करने के लिए कहती है। इस बार बाई मान जाता है, लेकिन यहाँ हम उसके दिमाग में कुछ बदलाव आते हुए देखते हैं जिसका हमें आगे पता चलेगा। मेंग जो दोबारा बेहोश हो गई थी उसे सुबह क्लिनिक में होश आता है जिसका बाई बड़े प्यार से ख्याल भी रखता है। आखिरी दिन जश्न के साथ खत्म करने के बाद सब लोग हॉस्पिटल लौट आते हैं जहाँ इनकी मेहनत की बहुत तारीफ की जाती है। अगली सुबह नाश्ता करते हुए बाई और उसके पिता की बातों से हमें पता चलता है कि बाई की बर्थडे आने वाली है। मेंग अपनी माँ से किसी को बर्थडे गिफ्ट देने के आइडियाज लेती है जिससे उसकी माँ को अंदाजा हो जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा डेट करना शुरू हो गई है। रात में बाई को सब एक बार में बुलाते हैं जहाँ मेंग ने उसके लिए हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर सरप्राइज तैयार किया हुआ था। सब बाई की बर्थडे बहुत खुशी से मनाते हैं जहाँ मेंग ने बाई का तो दिल ही छू लिया था। बाई के पिता भी घर पर उसके आने के बाद उसे अपने बनाए हुए केक्स के साथ बर्थडे विश करते हैं। मेंग बाई को उनकी ट्रिप पर बनाई हुई वीडियो भेजती है जो बाई अपने लैपटॉप पर देखने लगता है। उसे उसके पिता के कमरे में आने का अंदाजा नहीं होता जिन्हें पीछे से बाई और मेंग के ढेर सारे पलों को देखकर यकीन हो जाता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। बाई के पिता इस बात का हल ढूंढने में ही लगे होते हैं कि मेंग की माँ उन्हें काम से मिलने के लिए बुला लेती हैं। बाई के पिता उन्हें मेंग की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में पूछते हैं कि शायद वो उसे जानती हो। मेंग की माँ अपनी बेटी की तस्वीर देखकर फौरन उनसे अपनी बेटी पर छानबीन करने की वजह पूछने लगती है। बाई के पिता तो हैरान ही रह गए थे, लेकिन वो मेंग की माँ को बस यही बता पाते हैं कि उनका बेटा मेंग से डेट कर रहा है। मेंग की माँ घर आकर अपनी बेटी से बाई से मिलने की बात करती है जो सुनकर पहले तो वो हैरान थी कि उसकी माँ को कैसे पता चला, लेकिन फिर इस बात से खुश हो जाती है कि उसकी माँ को उनका रिश्ता मंजूर है। मेंग फौरन बाई को कॉल करते हुए इस खुशखबरी के बारे में बता देती है जो अगले दिन तैयार होकर मेंग की माँ से मिलने आ जाता है। मेंग की माँ वैसे ही बाई को पसंद करती थी, लेकिन बाई अपनी कुकिंग स्किल से मजीद उनकी नजरों में बेहतरीन बन जाता है। ऑफिस में मेंग की माँ और बाई के पिता के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाता है जिस वजह से वो बीच रास्ते में मेंग की माँ की गाड़ी से उतरते हुए कहीं चले जाते हैं। बाद में अपनी गलती का एहसास करते हुए मेंग की माँ बाई के पिता के घर उन्हें मिलने आती है, लेकिन यहाँ दरवाजा खोलने वाला बाई इन्हें अपने पिता के ना लौटने के बारे में बताता है। मेंग की माँ वहाँ से चली जाती है जबकि बाई अपने रोबोटिक कुत्ते को अपने पिता को ढूंढने के लिए भेज देता है क्योंकि उससे खुद रिचार्ज होना था। मेंग की माँ को याद आता है कि उन्हें बाई के पिता को फोन लौटाना था, इसलिए जब वो बाई के घर वापस आती है तो उन्हें दरवाजा खुला मिलता है। वो अंदर आ जाती है जहाँ घर घूमते हुए रिचार्ज होता हुआ बाई दिख जाता है। तब पीछे से बाई के पिता भी लौट जाते हैं जिन्हें मेंग की माँ को बाई के मरने की पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। मेंग की माँ गहरे सदमे के साथ अपनी गाड़ी में वापस आती है क्योंकि अब बस उन्हें अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र थी। बाई और मेंग डिनर डेट पर जाते हैं जिसका पता बाई पहले से अपने पिता को दे देता है। इस बात की खबर बाई के पिता फौरन मेंग की माँ को देते हैं और दोनों इनका पीछा करने का फैसला लेते हैं। काफी छुपने के बावजूद बाई और मेंग इन्हें पकड़ लेते हैं जहाँ मेंग की वजह पूछने पर उसकी माँ बहाने बनाने लगती है कि बाई उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है। तभी बाई मेंग का हाथ पकड़ते हुए उनसे वादा करता है कि वो मेंग को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मेंग अपनी माँ के साथ घर लौट जाती है जहाँ दोनों में काफी बहस होती है। अभी मेंग की माँ अपनी बेटी को पूरा सच नहीं बता पाती। दूसरी तरफ बाई के पिता रिचार्ज होने वाले बाई की मेमोरीज में ताक झांक करके बाई के बदलाव की वजह का पता लगा लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि जब बाई ने जजीरे पर अपने आप को कश्ती की बैटरी से रीस्टार्ट किया था तो उसका पूरा सिस्टम दोबारा से शुरू हो गया था। इस वजह से जब आंखें खुलने के बाद उसने पहली आवाज मेंग की सुनी तो उसके सिस्टम ने इस बात का यकीन कर लिया कि उसे मेंग की ही बात माननी है। इससे बाई मेंग को डेट करने के लिए भी दोबारा मान गया और उसकी हर बात सुनने लगा। ये बात बाई के पिता मेंग की माँ को बता देते हैं जिनकी परेशानी तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मेंग और बाई दुनिया की फिक्र करे बगैर अपनी डेटिंग लाइफ के मजे उठाते हुए नजर आते हैं। उस रात बाई के पिता बड़ा कदम उठाते हुए बाई के दिमाग से उसकी और मेंग की डेटिंग की सारी यादों को उड़ा देते हैं। यानी अब बाई के जागने के बाद मेंग उसके लिए बस एक दोस्त बन जाएगी। अगले दिन बाई के पिता मेंग की बातों से बाई को टेस्ट भी करते हैं जिसके जवाब से उन्हें यकीन हो जाता है कि बाई सब भूल चुका है। दूसरी तरफ मेंग को उसकी बॉस बताती है कि उसे उसकी गाँव वाली डॉक्यूमेंट्री की वजह से काफी बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मेंग सबसे पहले बाई को वॉइस मैसेज भेजते हुए उसे हर हाल में उसके फंक्शन में आने की इनविटेशन देती है। बाई जो हॉस्पिटल में था मेंग के वॉइस मैसेज को इग्नोर कर देता है और उल्टा फेक के साथ वक्त गुजारने निकल जाता है। फंक्शन में मेंग अच्छे से तैयार होकर आती है जिसे अवार्ड देने खास तौर पर क्या आता है। मेंग स्पीच के दौरान सबको बाई और उसके डेट करने के बारे में बता देती है जो सुनकर क्या उदास हो जाता है। फंक्शन के बाद मेंग बाई को काफी कॉल्स भी करती है जो एक भी पिक नहीं करता। मेंग की भूख की वजह से तबीयत खराब हो जाती है जिसे फौरन क्या संभालते हुए घर ले आता है। मेंग बस बाई के लिए परेशान थी, इससे तबीयत संभलते ही वो उसे ढूंढने के लिए निकलने लगती है। क्या उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो इनका सामना बाई और फेस से हो जाता है। बाई फेक
को सहारा देते हुए घर छोड़ने आया था, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। फे मैंग को कुछ भी गलत ना समझने का कहकर बाई को उसके साथ बात करने के लिए भेज देती है, जबकि वो खुद क्याओ के साथ अपने घर के अंदर आ जाती है। इन दोनों में तो अच्छी बातचीत हो जाती है, लेकिन बाई और मैंग के बीच का रिश्ता चकनाचूर हो जाता है। मैंग बाई को सब याद दिलाने में लगी थी, जिसका दिमाग बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। बाई मैंग को उदास होता देख के बस सॉरी कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, जहाँ इस बार मैंग उसे ब्रेकअप का कह देती है। बाई बगैर कोई जवाब दिए मैंग को रोता छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। मैंग की माँ जब घर आकर अपनी बेटी को उदास देखती है तो उन्हें सब समझ आ जाता है। वो मैंग को तसल्ली देती रहती है, जिससे मैंग काफी बेहतर महसूस करती है। अगले दिन ऑफिस आने वाले बाई के पिता को पता चलता है कि उनकी कंपनी उनकी बनाई हुई रोबोट कार को बेचने के लिए बाजार में लाने वाली है, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी कार अभी पूरे तरीके से बेचने के लिए तैयार नहीं थी। वो जानते थे कि कार से एक्सीडेंट होने के काफी खतरे हैं, लेकिन कंपनी वाले उनकी एक नहीं सुनते। मैंग की माँ तक अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी बात भी टाल देते हैं। आगे जिसका डर था वो हो जाता है। बाई के हॉस्पिटल में एक जख्मी बच्चे को लाया जाता है, जिसके पिता भी उसके साथ थे। सर्जरी तो पूरी हो जाती है, लेकिन लड़का कोमा में चला जाता है। मैंग फौरन अपने पार्टनर के साथ इस पिता के इंटरव्यू के लिए आ जाती है, जो इन्हें ये कहानी सुनाता है कि रोबोट कार काबू से बाहर हो गई थी, जिसने इनका एक्सीडेंट करवा दिया। मैंग सीधा अपनी माँ की कंपनी में घुस जाती है ताकि कार को लेकर सबसे सवालात कर सके, लेकिन उसे कंपनी के अंदर जाने की इजाजत दी ही नहीं जाती। मैंग अपने पार्टनर के साथ सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है, जहाँ बहुत सोचने के बाद ये लोग इंटरनेट पर ये पोस्ट डाल देते हैं कि अगर किसी को रोबोट कार की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़ी ही देर में मैसेजेस की बारिश होने लगती है जो रोबोट कार के खिलाफ थे। और मैंग अपनी बॉस से भी इस बारे में बात कर लेती है, जो इनके साथ थी। मैंग की बॉस को कंपनी की तरफ से धमकी की कॉल भी आती है, लेकिन अब इनका मकसद सच को सामने लाना था। मैंग आखिर अपनी माँ से इस बारे में बात करने की हिम्मत करती है, जो काफी दिनों से घर पर छुट्टी लेकर बैठी थी। मैंग की माँ भी उसकी बातों को मानते हुए उसे सारा सच बता देती हैं। बाई के पिता अपने बॉस को सब कुछ पुलिस को बताने की धमकी देने का रास्ता चुनते हैं। यहाँ उनके बॉस उनसे झूठा वादा करते हैं कि वो वक्त आने पर दुनिया के सामने अपनी गलतियों को मान लेंगे। बाई के पिता के घर में गुंडों को इन्फॉर्मेशन चुराने भेज दिया जाता है, जिन्हें बाई पहुंचकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सामान लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रोबोट कार के खराब होने वाली न्यूज भी हर जगह फैल जाती है, जो बाई के पिता को बॉस मानने से साफ इनकार कर देते हैं। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में बाई का टकराव मैंग से होता है, जिसे वो एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ बाई को अपनी और मैंग की यादों के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिससे वो खुद भी कंफ्यूज रह जाता है। क्या मैंग को शूटिंग सिखाने लाता है ताकि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर सके। बाई रात भर बैठकर मैंग के मैसेजेस को देखता रहता है, जो उसकी कंफ्यूजन को मजीद बढ़ा देते हैं। अगले दिन मैंग क्या उसे बाई को लेकर अपनी परेशानी को शेयर करते हुए बताती है कि बाई को सब लोग याद रह जाते हैं, लेकिन वो हमेशा उसे ही भूल जाता है। क्या मैंग से वादा करता है कि वो उसकी जवाब ढूंढने में मदद करेगा, और ऐसे दोनों साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। फे क्या को अपने क्लिनिक में बैठे हुए पाए और मैंग को बाहर रुकने का कहती है। अंदर क्या फे को बाई की हालत पे ध्यान देने के लिए कहता है, जबकि बाहर मैंग बाई को उसकी दिमागी हालत का इलाज करवाने की सलाह दे देती है। मैंग पहले निकल जाती है, जहाँ पीछे रूम से निकलने वाले क्या की नजर बाई पर पड़ती है, जो काफी तेजी से दौड़ता हुआ एक गिरती हुई बोतल को पकड़ता है। बाई को लग रहा था कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी स्पीड ने क्या को परेशान करके रख दिया था। एक सीन में हमें फे और बाई की हॉस्पिटल की छत पर बातचीत दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि फे को ब्रेन ट्यूमर है, जो ऐसी लोकेशन पर है कि उसके ऑपरेशन से फे की जान को खतरा हो सकता है। बाई के कहने पर फे इलाज करवाने के लिए तैयार होती हुई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। फे अपने ऑपरेशन से पहले के दिनों को बाई और मैंग के साथ गुजारती है, जहाँ मजे करने के साथ साथ उसकी पूरी कोशिश थी कि वो बाई और मैंग को दोबारा एक करते। ऑपरेशन का दिन आ जाता है, जहाँ 8 घंटे बाद सर्जरी करने वाले डॉक्टर बाहर निकलते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि वो पूरी तरह से ट्यूमर को नहीं हटा पाए, जिस वजह से फे को अभी भी एडमिट रहना पड़ेगा। क्या भी फे के लिए हॉस्पिटल फ्लावर्स लेकर आता है। फे के सर में काफी शदीद दर्द रहने लगता है, जिसका बाई ख्याल रखता है। फे की हालत देखते हुए बाई उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसे अपने रोबोट होने की पूरी कहानी सुना देता है। इसके बाद बाई फे को मैंग के साथ बीच पर ले आता है, जहाँ अपने आखिरी पल में फे दोनों को खुशी से साथ रहने का कहती है, और ऐसे उसकी मौत हो जाती है। फे की मौत का सब बहुत ज्यादा गम मनाते हैं। बाई उसकी बातों के बारे में सोचता रहता है, जिसमें फे ने बाई को अपने दिमाग के बदले दिल की बात सुनने का बोला था। अचानक एक झटके के साथ बाई को सब कुछ याद आने लगता है, जहाँ उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी मैंग के साथ मेमोरीज लौट आती हैं। वो फौरन घर पहुँचता है, जहाँ रिचार्ज होने के बाद वो अपने पिता पर बहुत चिल्लाता है कि कैसे उन्हें उसे दोबारा जिंदा करना ही नहीं चाहिए था। मैंग की माँ की कंपनी डूबने लगती है, जिस वजह से उनके बॉस उन्हें बाई के पिता से बात करने की भीख मांगते हैं, ताकि वो कोई उपाय उन्हें बता सके। मैंग की माँ बाई के पिता के घर पहुँच जाती है, जो बहुत बुरे हाल में बैठे थे, क्योंकि बाई नाराज होकर
होकर घर से चला गया था। बाई के पिता मैंग की माँ को कह देते हैं कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं और कार को सही करने के तरीके भी वो कंपनी को नहीं बताने वाले। बाई के अचानक गायब होने की वजह से मैंग को परेशानी होने लगती है, इसलिए वो बाई के पिता से मिलने आ जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि बाई एक ट्रिप का कहकर चला गया है, जिसकी वापसी का कोई अता पता नहीं है। क्याओ भी मैंग से मिलने आता है, जिसे वो बाई की स्पीड के बारे में बता देता है, लेकिन मैंग फिलहाल क्याओ को ये बात किसी को ना बताने का कहती है। मैंग बाई को ढूंढने जाने का फैसला करते हुए अपनी बॉस से लीव मांगती है, जो उसकी बात मान जाती है, लेकिन मैंग की माँ से बिल्कुल खुश नहीं थी। मैंग उन्हें ये कहते हुए निकल जाती है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद ही करेगी। मैंग बाई की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालते हुए लोगों से उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करती है, जिसका पता लगते ही वो उस जगह के सफर के लिए निकल जाती है। बाई आखिर अपने पिता को कॉल करते हुए उसकी फिक्र ना करने का कहता है। बाई के पिता के साथ मैंग की माँ भी मौजूद थी, जो बाई को मैंग के उसे ढूंढने निकलने के बारे में बताती हुई मैंग का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दे देती है। बाई मैंग को ढूंढ निकालता है, जो बारिश के बीच में फंसी हुई थी। वो उसे अपने होटल लाते हुए उसका ख्याल रखने लगता है, क्योंकि मैंग को तेज बुखार चढ़ चुका था। क्या मैंग को कॉल करता रहता है, जिसकी कॉल उठाते हुए बाई उसे बता देता है कि मैंग उसके साथ है। सुबह मैंग बिना कुछ खास कहे बाई के साथ रहती है, जहाँ बाई उसे एक पहाड़ी पर लाते हुए अपने रोबोट होने का राज बता देता है। मैंग बाई की बातों पर यकीन नहीं करती और उन्हें मजाक समझकर टालने लगती है। बाई मैंग को वापस उसके घर लाकर छोड़ देता है और खुद अपने घर लौटते हुए अपने पिता से माफी मांगता है। मैंग काफी सोचने के बाद बाई के पास हॉस्पिटल आते हुए से उसके रोबोट होने का सबूत मांगती है, जो सुनते हुए बाई उसे अपने घर लाने का फैसला करता है। बाई अपने रिचार्ज होने के साथ साथ मैंग को अपने दिमाग में छुपी मेमोरीज भी दिखाता है, जिससे मैंग को भी पता चल जाता है कि इंसान बाई की तो मौत हो चुकी है। बाई मैंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे सच में प्यार करता है, लेकिन अब मैंग का उसके प्यार से भरोसा उठ चुका था। बाई के पिता भी वहाँ आ जाते हैं, जो अपने बेटे का साथ देते हुए मैंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंग रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। बाई के मैसेजेस को इग्नोर करने के साथ साथ सबसे दूर रहने के लिए वो बीच के किनारे होटल में रुकने आ जाती है। यहाँ क्या वो अपने किसी काम से आता है और मैंग को देखते हुए वहीं उसे तसल्ली देने के लिए रुक जाता है। अगली सुबह मैंग को उदास बीच पर बैठे देख के क्या उसे समझाता है कि मैंग को अपने दिल की सुननी चाहिए। क्या भले ही मैंग को पसंद करता था, लेकिन उसे खुश भी देखना चाहता था, क्योंकि यही सच्चा प्यार है। उसकी बात सुनते हुए मैंग बाई को कॉल करके अपनी लोकेशन का बता देती है। बाई को पता चलता है कि उस जगह काफी खतरनाक तूफान आया हुआ है, इससे वो फौरन मैंग के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मैंग जो क्या के साथ गाड़ी में थी, उनकी गाड़ी खराब होते हुए खाई में गिरने ही वाली होती है कि बाई गाड़ी के सामने आकर अपनी ताकत से उसे रोक लेता है। क्या बाई की ताकत से हैरान था, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं कर पाता। मैंग सीधा बाई को हॉस्पिटल आते हुए उसे हाथ पर पट्टी करवाती है। वो क्या को पहले घर भेज देती है और खुद बाई से बात करने रुक जाती है, क्योंकि वो बाई के प्यार में यकीन कर चुकी थी। ऐसे दोनों दोबारा एक हो जाते हैं। मैंग अपनी माँ को सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप का बताती है, जो इस बार उसे पूरा सपोर्ट कर रही थी। क्या बाई से अकेले हॉस्पिटल मिलने आता है और बाई उसे भी अपने रोबोट होने वाले पूरे सच के बारे में बता देता है। बाई के पिता के बॉस उसके घर आते हुए उसे वो वीडियो दिखाते हैं, जिसमें बाई अपने हाथों से क्या की गाड़ी रोक रहा था। वो बाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसकी वो बाई के पिता को धमकी देते हुए चले जाते हैं। मैंग बाई के साथ उन्हीं पहाड़ों की सैर के लिए आती है, जहाँ बाई की मौत हुई थी। दोनों खूब मजे करती हैं, जहाँ बाई के पिता अपने बेटे को कॉल करते हुए अपने बॉस के खिलाफ सावधान रहने का भी कह देते हैं। एक तरफ बाई मैंग के साथ मजे करने में लगा था, जबकि दूसरी तरफ बाई के पिता के बॉस उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं। बाई के पिता के साथ मैंग की माँ भी मौजूद थी, जिन्हें वो लोग जख्मी करते हुए वहाँ छोड़ जाते हैं। बाई मैंग को उसके घर छोड़ जाता है और जब वो अपने घर आता है तो उसे मैंग की माँ जख्मी हालत में मिल जाती हैं। वो सबसे पहले उनका इलाज करता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद मैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही बाई के पिता का बॉस किडनैप करवा चुका था। मैंग और बाई के पिता की जिंदगी की धमकी देते हुए बाई को बुलाया जाता है, जहाँ काफी झगड़े के बाद बाई अपने पिता के बॉस के हाथों बांदी बन जाता है। बाई हार नहीं मानता और अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हुए सबका डटकर मुकाबला करता है। बाई के पिता के बॉस डरकर भागने लगते हैं, जिनका बाई पीछा करता है। वो बाई पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंग बीच में आती हुई खुद जख्मी हो जाती है। आखिर वहाँ पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है, जबकि बाई मैंग के साथ फौरन हॉस्पिटल आता है। क्या भी हॉस्पिटल पहुँच चुका था। वो बाई पर बहुत चिल्लाता है, जहाँ बाई उसे माफी मांगते हुए मैंग का ऑपरेशन करने चला जाता है, जो कामयाब रहता है। आगे बाई के पिता उसे समझाते हैं कि वो आम रोबोट्स की तरह नहीं है, यानी वो बिल्कुल इंसानों की तरह जिंदगी जी सकता है। बाई भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे जीने और मरने के बीच कौन सा रास्ता चुनना है। मैंग को होश आ जाता है, जहाँ उसके करीब बाई के अलावा सब मौजूद थे। उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का दिन भी आ जाता है, जहाँ बाई गायब रहता है। वो हॉस्पिटल के बाहर बैठकर बाई को याद करते हुए रोने लगते हैं कि तभी बाई वहाँ आकर उसे आवाज लगाता है। मैंग भागते हुए बाई के गले लग जाती है और ऐसे इनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।